नमस्कार, आप देख रहे हैं जीएसटीवी अंदर की बात के साथ मैं हूं मानसी। अतीक के बेटे असद अहमद के एनकाउंटर के बाद योगी आदित्यनाथ के शासन में एनकाउंटर में मारे गए कुल मुजरिमों की संख्या 183 हो गई है। यूपी में पिछले 6 सालों में कुल 9434 से ज्यादा मुठभेड़ हुई है। भारत में एनकाउंटर पर कब कब हुई राजनीति, यूपी में रोगी के राज में अब तक कितने हुए एनकाउंटर, देखते अंदर की बात। गैंगस्टर अतीक अहमद के 19 साल के बेटे असद अहमद का गुरुवार को एनकाउंटर हो गया। योगी आदित्यनाथ के 6 साल के कार्यकाल में अब तक एनकाउंटर में मारे गए अपराधियों की कुल संख्या अब 183 हो गई है। भारत में कब कब एनकाउंटर पर राजनीति हुई, उस पे एक नजर करें तो विकास दुबे के एनकाउंटर पर कई राजनीतिक दलों ने सवाल उठाए थे। नवंबर 2019 की रात हैदराबाद में 27 साल की एक वेटरनरी डॉक्टर की बलात्कार के बाद हत्या की गई थी। एनकाउंटर पर कई तरह के सवाल उठे। मई 2022 में एनकाउंटर को सुप्रीम कोर्ट के जांच आयोग ने फर्जी बताया था। आनंदपाल एनकाउंटर पर राजनीति भी हुई। एनकाउंटर को फर्जी बताकर सीबीआई जांच की मांग की गई। इशरत जहां एनकाउंटर के समय केंद्र में यूपीए सरकार थी। गुजरात की मोदी सरकार पर एक धर्म विशेष के लोगों को टारगेट करने का आरोप लगाया गया। एनकाउंटर को फर्जी भी बताया गया था। सोहराबुद्दीन शेख एनकाउंटर मामले में अमित शाह आरोपियों में शामिल थे। हालांकि उन्हें सीबीआई की विशेष अदालत द्वारा 2014 में आरोप मुक्त कर दिया गया था। बटला हाउस एनकाउंटर के बाद दिग्विजय सिंह जैसे नेताओं ने दिल्ली पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए थे। दारासी एनकाउंटर बाद अदालत ने मंत्री राजेंद्र राठौड़, तत्कालीन एडीजी एके जैन, एसपीए पुन्नुचामी सहित सभी 17 अपराधियों के खिलाफ किए गए इस केस के राजनीतिक दबाव के चलते बनाया गया केस बताया था। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटीवी। लोकसभा चुनाव में विपक्ष के कई दल एक साथ आकर चुनाव लड़ सकते हैं। ऐसे में हम आपको बताएं कि आखिर राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की इस बैठक के बाद आखिरकार क्या हुआ, किन बातों पर सहमति बनी और अब आगे क्या होगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर एक अहम बैठक की। बैठक बाद फॉर्मूला पर चर्चा का माहौल नजर आया। इन सभी ने एकजुट होकर कहा कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ने के लिए विपक्ष को एकजुट होना पड़ेगा। बैठक में नीतीश कुमार ने कहा कि भाजपा के खिलाफ विपक्ष को वैचारिक तौर पर एकजुट होना होगा। नीतीश कुमार ने ही इसका प्रस्ताव भी रखा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को ही विपक्ष के सभी दलों की अनुगाई करनी चाहिए। नीतीश ने कहा कि चुनाव के वक्त जिस पार्टी का जिस भी राज्य या क्षेत्र में दबदबा हो, वहां उसे लीड करने दिया जाए। बैठक में ये तभी तय हुआ कि विपक्षी दलों को एक साथ लाने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दोनों साथ काम करेंगे। ये तभी तय हुआ कि इस महीने के अंत तक कई अन्य विपक्षी दलों को एक साथ लाकर बैठक की जाएगी। इसके अलावा विपक्षी दलों के सुझाव को भी इसमें शामिल किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटीवी। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा, हमने आज गुवाहाटी के सरुसाजाई में 2 विश्व रिकॉर्ड को लिए प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। इस दौरान 11,304 बिहू नासियों और ढोलियों ने हिस्सा लिया। इससे पहले एक साथ इस तरह का बिहू नृत्य कहीं नहीं हुआ। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा, हमने आज गुवाहाटी में सरुसाजई में 2 विश्व रिकॉर्ड के लिए प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। इस दौरान 11,304 बिहू नाचनियों और ढोलियों ने हिस्सा लिया। इससे पहले एक साथ इस तरह का बिहू नृत्य कहीं नहीं हुआ। यह ऐतिहासिक पल है। हमने नया कीर्तिमान रचा। हमारे युवा साथियों ने कर दिखाया। यह एक तरह से टीम वर्क है। इतनी बड़ी संख्या में नृत्य करते देखना ही मन को गदगद करने वाला था। 2,548 ढोलिया ने इसमें हिस्सा लिया। इससे पहले 1,356 ढोल का जो रिकॉर्ड था, उसे आज हमारे युवाओं ने तोड़ दिया। 2,548 ढोलियों ने ढोल बजाकर भी विश्व कीर्तिमान कायम किया। शुक्रवार को पूरे असम में रंगाली बिहू मनाई गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 1 दिवसीय दौरे पर असम पहुंचे थे। उन्होंने आज असम को पहला एम्स सहित 14,300 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात दी। इसी बीच बिहू की पूर्व संध्या पर असम के पारंपरिक बिहू नृत्य ने 2 नए कीर्तिमान रचे हैं। रंगाली पर्व के अवसर पर लोक नृत्य, बिहू और पारंपरिक संगीत ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज करा लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएस।
भारत में कोरोना के नए मामलों में लगातार बढ़ती होती जा रही है। नए मामलों की वृद्धि के पीछे कोरोना का आर्कटूरुस वेरिएंट XBB 1.16 माना जा रहा है। इस वेरिएंट का नया लक्षण सामने आया है। नया लक्षण क्या है और कितना खतरनाक है, आइए देखते हैं। देश में कोविड-19 के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। कोरोना के आंकड़े डराने वाले हैं क्योंकि दिन ब दिन मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। भारत में अभी जो वेरिएंट सबसे अधिक पाया जा रहा है वह ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट है, जो आर्कटूरस है और इससे XBB 1.16 नाम दिया गया है। यह वेरिएंट जनवरी 2023 में पहली बार सामने आया था। XBB 1.16 वेरिएंट अमेरिका समेत 22 देशों में तबाही मचा चुका है। विशेषज्ञों के मुताबिक XBB 1.16 वेरिएंट अभी तक का सबसे घातक और तेजी से फैलने वाला वेरिएंट है। इसके ऐसे लक्षण सामने आए हैं जो पहले के वेरिएंट में नजर नहीं आए थे। कंजंक्टिवाइटिस बच्चों में अधिक पाया जा रहा है। आंखों में चिपचिपापन, गुलाबी आंख की समस्या होती है। इसके अलावा तेज बुखार, सर्दी और खांसी, सिर दर्द, मांसपेशियों में दर्द, थकान, गले में खराश, नाक बहना आदि इस वेरिएंट के भी लक्षण हो सकते हैं। इस वेरिएंट में होने वाले म्यूटेशन इम्यूनिटी के लिए अधिक मुश्किल पैदा कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, GS